आज हम लोग जानेंगे एड्स के बारे में। किसके बारे में? एड्स। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। मेरे बच्चों, एड्स भी एक प्रकार का एसटीडी का हिस्सा है। इसका एसटीडी का हिस्सा भी है। आप कह सकते हैं एड्स अर्थात उपार्जित प्रतिरोध क्षमता अभाव सिंड्रोम। उपार्जित प्रतिरोध क्षमता अभाव सिंड्रोम। आप जानते हैं कि जो किसी व्यक्ति में ये एड्स हो जाता है उसके कौन से अंग प्रभावित होता है? उसके जो प्रतिरक्षा तंत्र हैं, प्रतिरक्षा तंत्र ही प्रभावित कर देता है। क्योंकि जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होता है उसके शरीर में अनेकों तरह की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही समाप्त हो जाता है। हमारे शरीर में नहीं समाप्त हो जाता है। रीजन ये है कि ये वायरस HIV जैसे प्रवेश करेगा, हमारे जो रोग प्रतिरोध क्षमता उसी को नष्ट कर देता है। और जैसे ही नष्ट करेगा तो आपके बॉडी में एज फॉर एग्जाम्पल कि आपको डायरिया हुआ, तो डायरिया को आप इलाज कराने के लिए जाओगे, तब तक और दूसरे भी रोग प्रतिरोध क्षमता समाप्त है तो दूसरा बीमारी हो जाएगा। एक बीमारी ठीक नहीं हुई है, दूसरा बीमारी इलाज करने चले हैं, दूसरा ठीक नहीं हुई है, तीसरा बीमारी आपको एंट्री कर जाएगा। एंट्री करेगा लेकिन बाहर बीमारियां बहुत होगी, लेकिन वो बीमारी ठीक होने का नाम नहीं होगा। तो वो व्यक्ति को धीरे धीरे जो वेट है वो धीरे धीरे फास्ट रूप से कहिए, उसका वेट यदि अगर है 60 kg के, तो 5 से 6 माह होते होते वो व्यक्ति आपको 30 से 35 kg तक चलाएगा। अब 30 से 35 kg में समझ लो कि उसका वेट हाफ हो गया, और जैसे ही वेट हाफ हो गया तो व्यक्ति का राम नाम। सत्य ऐसे ही है, वेट भी हाइट के अनुसार होता है, जैसा हाइट वैसा वेट होना चाहिए। क्लियर? आप देखिए कि फौजी में कोई व्यक्ति जाता है तो उसका वेट सर्वोपरि मानता है कि आपको 50 kg होना चाहिए। 50 kg थोड़ा भी कम रहेंगे तो आपको एंट्री नहीं करता, समझता है कि व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि इसका हाइट तो हम परफेक्ट ले रहे हैं और वो हाइट में एकदम एवरेज 50 kg होना चाहिए, उससे नीचे है, हो ना कहीं इसका बीमारी हो जो अभी प्रकट नहीं है, इसीलिए उसको नहीं ले पाता है। क्लियर? तो आप कह सकते हैं कि सर एड्स नामक बीमारी जो है हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसको हम लोग प्रतिरोध क्षमता अभाव सिंड्रोम भी कहते हैं। एक विषाणु जनित रोग है। किससे होता है? एड्स किससे होता है? सूक्ष्म जीव की अगर बात करेगा तो विषाणु कहना है। सूक्ष्म जीव की बात करें तो क्या कहोगे? एड्स रिट्रोवायरस या HIV, जिसको हम लोग ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस कह सकते हैं, विषाणु से होता है। इस रोग का उद्भवन काल 9 से 30 माह है। उद्भवन काल समझते हैं? नहीं समझते हैं? आइए मिलकर समझते हैं। जैसे आज आपके सामने कोई बच्चा छींक दिया, तो छींका तो उसके छींक में बहुत सारे वायरस थे। आप जानते हैं कि जैसे कोई छींका और वहां के वायु को हम ग्रहण किए तो हमें भी जुकाम हो सकता है। ऐसा ना है कि वो छींक के बंद हुआ तो छींकना चालू कर देगा। अभी तुम ग्रहण किए हो, प्रवेश कर भी गया आप में, तो पहले सक्रिय होगा आपके बॉडी में जा करके। 2 दिन लगे टाइम, 4 दिन लगे, 5 दिन टाइम लगे, यानी रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से लेकर के, रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से लेकर के लक्षण उत्पन्न करने तक के समय को, समझ रहे हैं? रोगाणु शरीर में प्रवेश कर गया, उस समय से लेकर के लक्षण प्रकट करने तक के समय को संप्राप्ति काल कहते हैं।
क्या कहते हैं, संप्राप्ति काल कहेंगे। अब ये जो उद्भवन काल कह रहा है, उद्भवन काल के मतलब ये जो बीमारी है इसे प्रकट होने में 9 से 30 माह का समय लग सकता है। ठीक है, लक्षण इसका क्या है, निरंतर बुखार लगा रहेगा, हमेशा फीवर है, पेशियों में दर्द रहेगा, रातों का आएगा, पसीना आएगा, तथा लिंग अथवा योनि में रिसाव। रिसाव मैंने कहा बॉडी के ब्लड रिस जाएगा, मैं जैसे तरल पदार्थ हमेशा स्रावित होते रहेगा। आप परेशान हैं, अगर पुरुष है तो पुरुष के पेनिस से तरल पदार्थ आते रहेगा, एक लिक्विड टाइप का पदार्थ आते रहेगा, आप परेशान रहेंगे। महिला हैं तो परेशान रहेंगे। तो महिला तो कुछ दिन तक छस जाती हैं, उन्हें लगता है कहीं धाध की बीमारी तो नहीं है, जो लंबे समय धाध की बीमारी में भी एक लिक्विड तरल पदार्थ स्रावित होते रहता है, तब वो भ्रम में रह जाती हैं। जबकि कल हम बताए थे कि कोई भी ऐसे लक्षण हमारे बॉडी में होता है जिससे हमें लगे ये हमारे बॉडी से हट करके हो रहा है, तो उसे तुरंत डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। तो इसका लक्षण बताएं कि हमेशा बुखार लगा रहना, पेशियों में दर्द रहना, रातों को पसीना आना और लिंग अथवा योनि से रिसाव होते रहे। रिसाव का मतलब लिक्विड तरल पदार्थ आते रहता है। कंप्लीट, ये था इसका लक्षण। इसको उपचार कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे एड्स को? तो एड्स ठीक नहीं होता है, पहले नोटिस कर लो। एड्स लाइलाज बीमारी है, इसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, इससे हम लोग बच सकते हैं, इससे बच सकते हैं। एक कहावत है, जैसे आप अपने बिहार में ट्रैक्टर के पीछे लिखल रहता है, लटकला था गेला बेटा तो जेकरा होलो से गेला, बात समझ रही है? तो उपचार है, वर्तमान समय में एड्स का कोई उपचार नहीं है, क्योंकि HIV को, रिट्रो वायरस को वैज्ञानिक लोग कई तकनीक अपना करके देख लिए हैं। भाई वायरस को निष्क्रिय करने का कोई उपाय रहेगा तब ना, इलाज क्या है? सूक्ष्मजीव को निष्क्रिय कर देना कि ताकि और आगे वो अपना जनसंख्या को वृद्धि न कर सके। इसके रोकने के लिए कई उपाय करके देखा गया है। HIV को लाल तप्त तावा, जैसे तावा को धातु का तावा होता है रोटी पकाने वाला, जब वो गर्म हो जाता है तब पूरा लाल हो जाता है, उस पे HIV को रखकर देखा गया, चलते नजर आए उस पर। ताप तो बढ़ाकर देख लिया गया टेम्परेचर, इसको कोई असर नहीं हुआ। कम टेम्परेचर करके माइनस में ले जाकर के देखा गया, उसमें भी है, मतलब अपना क्रियाशीलता को दिखाते रहा, तो टेम्परेचर बढ़ाया गया, टेम्परेचर घटाया गया, कोई असर। जैसे मान लो कि तुम क्या करते हो, कोई सब्जी वगैरह लेकर के आते हो और फट से फ्रिज में रख देते हो, वो कहला कि फ्रिज में उस सूक्ष्मजीव वृद्धि हमारी जो सब्जी है से सुरक्षित रह जाएगा। एक चीज तो ढूंढ ले है ना, लेकिन एकरा में अभी तक वैज्ञानिक सफल नहीं हुए हैं। आप अगला वैज्ञानिक हो सकते हैं। HIV को विरुद्ध में टीका का खोज करके, अब इसका टीका खोजे को हम रास्ता दे दिए, वैज्ञानिक बन सकते हो। ठीक है, आ जाइए। कह सकते हैं कि सर इसका एड्स का अभी तक कोई फिलहाल उपचार नहीं है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो एड्स से प्रभावित रोगी की आयु 6 से 12 महीने बढ़ा सकती है। हम क्या बोले, जेगरा हुआ से वो गया, लेकिन मेरे बच्चों तो फिक्स हो कि जाएगा, फिक्स हो गया। जिस दिन HIV उसके शरीर में पाया गया तो उसका जीवन काल घट करके नीचे आ गया। लेकिन आप बड़ी प्रेम करते हो उससे, तो आप इलाज करवा करके कुछ दवा खिला करके उसको मरना है 24 में, तो उसे आप 25 तक खिंचवा सकते हैं, यानी 6 से 12 महीना तक उसका टाइम को रिचार्ज करवा सकते हैं दवा खिलवा करके। ना तो उनका टाइम खत्म होने वाला है, रिचार्ज खत्म हो गया है। रिचार्ज को आप बढ़ा सकते कब, जब आप दवा कुछ देंगे, पूर्णतः ये ठीक ठाक नहीं होगी। HIV
विषाणु के परीक्षण की विधि, कैसे इसको परीक्षण करते हैं, इसका परीक्षण कैसे होता है? चलिए बताइए, एड्स कौन सूक्ष्म जीव से होता है? वायरस से। एड्स कौन सूक्ष्म जीव से? कौन वायरस से? रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस या फिर HIV। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। मेरे बच्चों, अभी हम लोग जानेंगे HIV की परीक्षण की विधि क्या है, कैसे परीक्षण किया जाता है HIV का। HIV विषाणु के मानव शरीर में आने के बाद लगभग 6 से 3 माह तक इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। नहीं समझे? हाँ, 6 सप्ताह से 3 माह तक, 6 सप्ताह से मतलब कोई स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में HIV इसी माध्यम से, या तो ब्लड ही के माध्यम से जाता है। जब भी प्रवेश करता था कैसे? ब्लड के माध्यम से, या तो नाखून काटते वक्त में आपका जो ब्लेड था वो कोई ऐसे व्यक्ति का ब्लेड था जो संक्रमित व्यक्ति उससे काटा था, तो उसका वायरस आपका ब्लेड में आ चुका है, क्योंकि वो कट गया था काटते वक्त में। अब वही ब्लेड का एक स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, उसे भी कहीं ना कहीं लगना ही लगना है, तब वो HIV आप में प्रवेश कर गया। तो आप में जब प्रवेश किया तो ये 6 सप्ताह से लेकर के 3 माह तक इसका जांच हम नहीं कर सकते, इसका जांच नहीं कर सकते हैं। अतः इस समय को विंडो काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछे कि विंडो काल क्या है? तो वह समय जिस समय वह वायरस उपस्थित है फिर भी उसकी जांच नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग विंडो काल कहते हैं। क्या बोलिए? अच्छा, वह वायरस, इनको क्या नाम है? इनको क्या नाम है कि सर वह वायरस कह रहे हैं? कौन वायरस है ना? इन्हें कहना है कि यदि अगर वायरस हमारे शरीर में मौजूद है, वायरस की बात कर रहे हैं, कोई भी विंडो काल तो है तो किसी के लिए लागू हो सकता है। विंडो काल में अगर बात हो तो विंडो काल के मतलब है कि ऐसा समय जिसमें हमारे शरीर में वायरस मौजूद है और फिर भी उसकी उपस्थिति की जांच नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? विंडो काल। कहे कि है सर विंडो काल में सूक्ष्मजीव प्रवेश कर गया है, वायरस है, लेकिन जांच उसको हम नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? विंडो काल या फिर विंडो पीरियड कहते हैं। 3 माह के बाद HIV विषाणु इलिसा जांच के द्वारा, इलिसा टेस्ट है ना, इसका पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट इजी। बोलिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट इजी। ये आपका इलिसा जांच का फुल फॉर्म हुआ। एक बड़ी बात, HIV की उपस्थिति किस जांच से पता चलता है? इलिसा जांच। कौन सा जांच? ये भी कब? 3 माह के बाद, क्योंकि 6 सप्ताह से लेकर के 3 माह तक के समय को विंडो काल कहते हैं। विंडो का कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो बचेगा नहीं। प्रवेश कर गया तो बचे। जब HIV की पुष्टि हो गई, HIV की पुष्टि हो गई, HIV आ गया है, तो फिर अब आपको कोई उपाय नहीं है, बस 4 गो व्यक्ति को तैयार रखना है। समझ गए कि अब ये जाने वाले हैं, टाइम आ गया, डॉक्टर बता देता है कान में बुला करके, ठीक है, कि ये व्यक्ति का वायु नहीं है, इतना दिन में चले जाएंगे। सब परिवार धीरे धीरे जान जाता है कि अभी जाए वाला है, कुछ ही दिन के मेहमान है। ठीक है, आपके पास पैसा है तो उनको मरना है 24 में तो 25 तक खिंचवा सकते हैं। आ जाओ। अच्छा बताओ कि जहर दे के मार दोगे कब? जब ऐसा कोई जरूरी है कि गलत आदमी की खाली होगा, स्वस्थ व्यक्ति की हो सकता है अभी,
एक नेक इंसान को भी हो सकता है। कैसे होगा? आप एक अच्छे इंसान हैं, अब आप 2 पैसा बचाने के चक्कर में किसी दूसरे का ब्लेड इस्तेमाल कर लिए। आप तो गलत नहीं थे, लेकिन अगला व्यक्ति का ब्लेड इस्तेमाल किए और वो वायरस आप में प्रवेश कर गया, तक आप गलत ठहरे। आप पैसा बचाने के चक्कर में सरकारी अस्पताल में चले गए और वहाँ पे आपका जो डिस्पोजल है उसमें जो सिरिंज लगा हुआ है वो एक्सचेंज नहीं किया, अगला व्यक्ति को दिया, वो HIV से पीड़ित था और वही इंजेक्शन आपको भी दे दिया गया। आप नेक इंसान थे, आप भ्रष्ट आदमी नहीं थे। ऐसी स्थिति में हो सकता है ना। चलिए आइए, हम कह सकते हैं कि सर वेस्टर्न ब्राट टेस्ट, वेस्टर्न ब्राट टेस्ट आदि विधियों से किया जाता है। 2 टेस्ट के नाम याद रखना है, एक एलिसा, एक वेस्टर्न ब्राट टेस्ट। पूछता है कि वेस्टर्न ब्राट टेस्ट किसके लिए की जाती है? HIV के लिए। किसकी उपस्थिति? और एलिसा से भी किसकी जांच होती है? HIV की। यहां तक क्लियर? फिर से सुनो, एड्स का पूरा नाम पता हो गया, एड्स कौन सूक्ष्मजीव से होता है ये पता हो गया, इसका विंडो काल समझ गए, कब से कब हम उसका एलिसा जांच कर सकते हैं? 3 माह के, या फिर एक वेस्टर्न ब्राट टेस्ट है ये भी आप कर सकते 3 माह के। ये दोनों एलिसा और वेस्टर्न ब्राट टेस्ट यही पुष्टि करता है कि HIV उपस्थित है या अनुपस्थित। बायोलॉजी में पॉजिटिव और निगेटिव शब्द चलता है। पॉजिटिव हुआ तो समझो कि उपस्थित है, निगेटिव हुआ समझो कि नहीं है। अब है ये एड्स का था। अब आइए मेरे बच्चों, इसमें ये समझेंगे कि सर इसे सतर्क कैसे रहेंगे, बचेंगे कैसे। ठीक है, लेकिन अक्सर 90% लोग के यदि अगर होता है ये 90 का 95 कहो, ठीक है, 95 का 99 ही कह दो। 99% ऐसे लोगों का होता है जो भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्ट के मतलब वो व्यक्ति एक है और उसके पास में महिलाएं जो हैं से अनेक हैं। ठीक है, अनेक महिला से संबंधित है तो ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। एक स्त्री है और कई पुरुष से संपर्कित है ना, तो भी एक भ्रष्ट महिला है। ऐसे महिलाओं और ऐसे पुरुषों को ये बीमारी ज़्यादा होती है। क्लियर? वो 1% बच गया, वो ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा किसी का उपयोग किया हुआ ब्लेड, किसी का उपयोग किया हुआ सिरिंज पता नहीं किया और उससे ब्लड ले लिया। बात समझ रही है? ऐसी स्थिति में बीमारी ये हो सकता है। ये बीमारी साथ में संग में खाना खाने से नहीं फैलता है, किसी दूसरे का कपड़ा पहनने से नहीं फैलता है, साथ में रहने से, रहने तक सीमित है, रहने तक सीमित है। लेकिन यौन संबंध बनाया जाए तो फैलेगा, यौन संबंध बनाया जाए तो फैलेगा। चलिए आइए, आप कहेंगे सर ये तो हम जान गए कि फैलता है कैसे। अब नियंत्रण करने के लिए जब जान गए कि फैलता है कैसे, तो नियंत्रण भी कर लेंगे। जिससे फैल रहा है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। अरे फैलता है किसी दूसरे के संक्रमित व्यक्ति जो ब्लेड का उपयोग किया उसी ब्लेड का हम उपयोग करेंगे तो नहीं करेंगे, उसका बचाव हुआ। दूसरी बात कि फैलता है एक इंजेक्शन के माध्यम से, जो इंजेक्शन जो सिरिंज से रोगी को दिया गया वो स्वस्थ व्यक्ति को उसका प्रयोग नहीं कराएंगे। फिर एक स्वस्थ व्यक्ति है और संक्रमित व्यक्ति के साथ में संभोग नहीं करेगा, यानी मैथुन क्रिया नहीं करेगा। और इसके प्रति, एड्स के प्रति लोगों को हम जागरूक करके भी इसे हम रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये था आपको एड्स से संबंधित। अगर एड्स से संबंधित और प्रश्न किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये अनुवांशिक रोग नहीं है। ये अनुवांशिक रोग उसे कहते हैं जो आपके माता पिता में है और माता पिता से संतान में आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिक। लेकिन वैसे रोग को पारित रोग कहते हैं जो जन्म लेने के बाद में आपके बॉडी में सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है, तो अनुवांशिक रोग में गिनती नहीं होती है। क्लियर? अनुवांशिक रोग के मतलब होता है जो माता पिता से धरोहर के रूप में मिला है,
लेकिन ये तो सूक्ष्म जीव के द्वारा हो रहा है ना, वायरस के द्वारा हो रहा है ना। तब जो बीमारी वायरस से होता है वो संक्रमित बीमारी कहलाता है। कैसा? हाँ, क्लियर। और कुछ पूछो। हाँ 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 हाँ, रोक ना बताएं। कुछ समय तक रोक सकते हैं, समय को बढ़ा सकते हैं, उसका जो मरने का समय है। अच्छा, मतलब आपको कहना है कि सर वो ऐसा इंजेक्शन आया है जिसके जरिए हम उसके टाइमिंग को और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक नहीं कर सकते उसको। हमारे पास जो एनसीईआरटी में दिया है, यही दिया है कि दवा के माध्यम से हम 6 से 12 माह तक उसके टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। बस ये हमारे पास का रिपोर्ट है। आप भी एनसीईआरटी में देखेंगे। अब नया क्या है उसके बारे में हमें नॉलेज अभी नहीं है। जो किताब में है, जो पूछेगा अभी यही बताना है। अगर वहाँ पूछ दे कि दवा के माध्यम से एड्स रोगी को कितना लंबा समय तक बचा सकते हैं, तो यही बताना है। क्लियर? क्योंकि साइंस उसी को मानता है जो प्रयोग करके लिख देता है। अभी हो सकता है कि हवा हवाई चल रही है बातें, उसको जब न्यू स्थिति में हम लोग के सामने पेश कर दे तब मानेंगे। ठीक है, बताते हैं आगे चल करके, है पढ़ना आपको जेनेटिक्स में। ठीक है, अब है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, यह रोग द्विरज्जुकी डीएनए, आप जानते हैं कि डीएनए में कितने हेलिक्स होते हैं? उसमें 2 स्टैंड होते हैं। अभी वहां पहुंचा नहीं है, लेकिन समझ लो डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं। कितने स्टैंड? एक 3' से 5', एक 5' से 3'। तो ये रोग द्विरज्जुक डीएनए विषाणु हेपेटाइटिस बी विषाणु यानी एचबीवी द्वारा होता है। इसका संचार एचआईवी के जैसा ही यौन संबंधों, संक्रमित रक्त व काय द्रव्य से होता है। यह एचआईवी से 100 गुना अधिक संक्रामक होता है। इसका उद्भवन काल 20 से 35 दिन का होता है। मतलब ये ऐसा एक बीमारी है जिसके यौन संबंध से, संक्रमित रक्त से, जो जैसे किसी को काटें, ब्लेड से, इंजेक्शन से, वह काय द्रव्य समझते हैं? हमारे शरीर के कोई द्रव्य हो है? हाँ, पसीना आता है, लेकिन ये जो होता है, हाँ पसीना भी हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर के द्रव की बात करें, काय द्रव यानी बॉडी का कोई लिक्विड की बात की जा रही है। ठीक है, काय द्रव से होता है। ये एचआईवी से 100 गुना अधिक संक्रामक है, बड़ी तेजी से फैलता है। ठीक है, इसका उद्भवन काल 20 से 35 दिन का होता है। इसका लक्षण क्या है? दे रहे हैं सर, दे रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए, इसका लक्षण जो है क्या है? थकान, क्या? थकान, जी मिचलाना, मतलब थोड़ा उल्टी टाइप का लगना, पेट में दर्द, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मतलब जिसको आप जोड़ों की दर्द कहते हैं, जो जिसे गठिया भी कह देते हैं, वह यकृत कोशिका के क्षरण से बिलिरुबिन नामक पदार्थ के मोचित होने से त्वचा पीली हो जाना इसके प्रमुख लक्षण है। इससे त्वचा व आंख पीली हो जाती है। जैसे हम बताए थे कि ज़्यादा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे जोंडिस हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा सिर्फ बढ़ता है, तब वो हेपेटाइटिस बी की श्रेणी में आता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी हो गया तो इसमें बचने का चांसेस कम होती है। बी तक कोई दिक्कत नहीं है। बी में भी जो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, ज़्यादा मसालेदार चीज खाता है, उसको दिक्कत है। ठीक है, इसका बचाव व जांच, समुचित सफाई, पीने का जल, भोज्य पदार्थ को ढक कर रखना, उबले या
क्लोरीनीकरण युक्त जल का प्रयोग करना। आप स्वच्छ पानी का इस्तेमाल कीजिए, स्वच्छ भोजन का इस्तेमाल कीजिए। आप खाना ना खा रहे हैं तो भोजन को ढक करके रखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कोई व्यक्ति से फैलेगा, इसको फैलने का तरीका है, कहीं हो सकता है दांत कौरवा रहे हैं आप, या फिर हो सकता है कि आप का भोजन जो है से ढका हुआ नहीं था, हो सकता है कि आप क्लोरीनीकरण यानी पानी को सफाई करके नहीं पी रहे हैं, पानी आपका साफ नहीं है, इससे भी आपको ये बीमारी हो सकती है। आदि बचाव के उपाय हैं। इस रोग की जांच ऑस्ट्रेलियन एंटीजन परीक्षण द्वारा की जा सकती है। ये रोग की जो जांच है वो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन परीक्षण द्वारा की जाती है। इसमें इसकी पुष्टि के लिए क्या है कि आप ब्लड में बिलिरुबिन की जांच से कर सकते हैं। एक साधारण ब्लड जांच करवाइएगा तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव लिखता है, 200 रुपये का जांच लेगा, उसमें आपको बता देगा कि आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसका टीका है, हेपेटाइटिस का टीका है। ये उतना डेंजर बीमारी नहीं है, यानी आपके पास में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ इसका टीका लगता है। हेपेटाइटिस का टीका पड़ जाएगा तो ये बीमारी से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन उसका कोई टीका है? हाँ, इसका टीका है हेपेटाइटिस का। अगर आप जांच करवाते हैं ब्लड और आपका निगेटिव है तो जाके टीका ले सकते हैं। पॉजिटिव हो जाने के बाद आप टीका नहीं लेंगे, पहले इसका इलाज होगा। इलाज क्या होता है? लंबे समय तक इसका इलाज चलता है जिसमें कुछ बातों को प्रतिबंध है। बताएं कि मसालेदार चीज़ या फिर आप शराब ये सबसे दूर हो जाएंगे तो आपको कंट्रोल ही हो जाएगा। इसका इलाज है। फिर आपका जब निगेटिव होते हैं तो इसका वैक्सीन पड़ सकता है। लेकिन आपके परिवार में जिसको जिसको नहीं है और आपको है तो जो परिवार को नहीं है उसे वैक्सीन दिलवा दीजिए, टीका दिलवा दीजिए, वो सुरक्षित हो जाएगा। क्लियर? ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये एक उपचार लायक बीमारी है। उपचार, वर्तमान में हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है ना? इसका टीका उपलब्ध है, यानी मुख्य रूप से आप यही जाने कि हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस से होने वाला बीमारी है। इसकी जांच के लिए ऑस्ट्रेलियन एंटीजन परीक्षण द्वारा जांच की जाती है। इसका टीका उपलब्ध है, वैक्सीन उपलब्ध है। अब है जेनिटल हर्पीस। जेनिटल हर्पीस यह रोग टाइप 2 हर्पीस सिंप्लेक्स विषाणु, ये नाम है विषाणु का। यह रोग जो है टाइप 2 हर्पीस सिंप्लेक्स विषाणु, पूरा नाम विषाणु का क्या है? टाइप 2 हर्पीस सिंप्लेक्स विषाणु से उत्पन्न होता है। इसका लक्षण, इस रोग के प्राथमिक लक्षण है जननांगों पर छाले पड़ना, जननांग योनि, आपका पेनिस, ये सब पे क्या पड़ेगा? छाले पड़ेंगे। वह दर्द होना, ज्वर होना, मूत्र त्याग में पीड़ा होना, ये क्या है इसका लक्षण है। इसमें मुख्य रूप से बताया कि कौन वायरस से होता है और इसका लक्षण क्या है। अब है जेनिटल वार्ट। यह रोग मानव पैपिलोमा विषाणु यानी HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। इसका रोग वाहक व्यक्ति से लैंगिक संबंध बनाने पर इसका संचारण होता है। लैंगिक संबंध बनेगा, यौन संबंध होगा, तभी ये HPV वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा। लक्षण, पुरुष के सीसन तथा स्त्री के लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा, जब एक बार हम बताए हैं कि एक बार मादा जननांग को फिर से हम दर्शन करवाएंगे आप लोग को, तो उसमें क्या है, लेविया मेजोरा जो होता है बाह्य जननेंद्रिया में आता है। इसमें आता है बाह्य जननेंद्रिया में। तो लेविया मेजोरा जो है योनि, गर्भाशय, ग्रीवा और गुद्दा पर मस से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मस से बन जाते हैं। मेरे बच्चों, ये जेनिटल वार्ट जो है एक ऐसा रोग है जो HPV से होता है और ये इसके द्वारा यौन संबंध के द्वारा बीमारी संचारित होता है, फैलता है। और इसका लक्षण है कि पुरुष के सीसन तथा स्त्री के लेविया, योनि, गर्भाशय, ग्रीवा, गुद्दा पर मस से बन जाते हैं, यानी मांस बन जाता है। इसमें अब यहाँ तक था आपको वायरस से होने वाला बीमारी। अब ये जो है क्लैमाइडिया जनित रोग, ये आपको नेक्स्ट बताया जाएगा। लेकिन अभी आप जीवाणु से होने वाला बीमारी और विषाणु से होने वाला बीमारी को अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब इसके बाद में जो कुछ बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ और है, एक दो क्लास में चैप्टर